में जब आराध्य के प्रति, आराध्य की लीला के प्रति मलिन भावना आ जाए, संशय और भ्रम का उत्पादन हो जाए, तो उपासना में अंतराय पड़ जाता है। घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा चेति पंचमी, कुलम शीलम च मानम च अष्टपाशैति कथ्यते। शाक्त तंत्रों में वर्णन किया गया है, साधक के सामने ये 8 विघ्न सदा खड़े रहते हैं। घृणा, यदि ग्लानि आ जाएगी, तुमको प्रिया प्रीतम के विहार में, मिथुन के अनुराग में असंभावित कल्पना के कारण, अपने अज्ञान से उत्पन्न होने वाली असंभावित कल्पना के कारण, जबकि ऐसा वहां है नहीं, वो तो दिव्य है, चिन्मय है, शाश्वत है, नित्य है, उज्ज्वलाति उज्ज्वल है। हमारे गुरु भ्राता बाबा श्री बंशीदास जी कहा करते थे कि इसको ऐसे समझा जाए जैसे कोई शुद्ध खाड़ की तुम्बी बना दो, उसमें पेंट भी बिल्कुल शुद्ध प्राकृत तुम्बी का कर दो, और वो शुद्ध खाड़ की बनी होने के कारण आपाद रमणीय और मृष्ट होगी। ऐसे ही जंगल से एक कड़वी तुम्बी उसी आकार की तोड़ के लाके रख लो, देखने वालों को ये संभ्रम होता रहे कि ये सत्य है, कि ये सत्य है, और वो जानता भी हो कि ये कड़वी है एक और दूसरी मीठी है। तो जैसे प्रकट रूप से दर्शन में दोनों में ही एक सादृश्यता है, परंतु आस्वादन दोनों का सर्वथा भिन्न है। एक नितांत कड़वी है, जहर की तरह है, यदि उसके एक टुकड़े को भक्षण कर लो तो शौच जाते जाते अधमरे हो जाओ, जहर है। और दूसरी जो आपाद रमणीय है, मधुराति मधुर है, बस इससे ऐसे समझो प्रिया प्रीतम का जो शुद्ध बुद्ध विहार है, नवनिवृत्त देश की निकुंज की केली है, जिसमें आलिंगन है, चुंबन है, परिरम्भण है, और भी बहुत कुछ है प्राकृत जैसा ही, परंतु दोनों में उतना ही अंतर है जितना कड़वी तुम्बी में और खाड़ की मधुराति मधुर बनी हुई तुम्बी में अंतर है। नाम में, रूप में, दोनों में सादृश्यता है, तथापि आस्वादन भिन्न भिन्न है। पर इसका ज्ञान हो तब, जिसको ज्ञान होगा, इस विषय का बोध होगा, वही इसका आस्वादन कर सकेगा। साधक को सावधान किया, घृणा की उत्पत्ति हो इससे पहले इसको यह समझो कि वो ललित है। शंका के लिए कोई स्थान ना हो। भय, सबसे बड़ा भय तो व्यक्ति को अपने विषयों के छूट जाने का होता है। मेरे के नाम से जो उसका है, देह से लेकर देह से संबंध रखने वालों का, उसमें स्त्री है, पुत्र है, देह से कमाया हुआ धन आदि भी है, जिस भवन में ये देह सुरक्षित आराम से अपने बेड पर विश्राम करता है, ये भय भी छूट जाए। नारद ने भक्ति सूत्रों में कहा है, लोकहानु चिंता न कार्या। जो प्रेम के पथ में चलने वाला रसमार्ग का रसिक उपासक है, उसको लोक की हानि संबंधी चिंताओं से सदा मुक्त रहना चाहिए। लज्जा आ जाती है। हमको खूब याद है, हमारे एक मित्र थे बाल्यावस्था में, और भजन साधन की दिशा में प्रवृत्त ही हुए थे। अध्यापक का जीवन था। जिस नगर में हम थे वहां थोड़ी सी पूजा पाठ का ढकोसला करने के कारण लोक में प्रतिष्ठा भी थी। स्नान करने के लिए दूर गांव से बाहर एक कूप पर जाते, वहां से अपने ठाकुर की सेवा के लिए जल लाते, तो हमारे जो मित्र थे वो तो बड़े निर्भीक और साहसी थे, उस घट को वो अपने सिर पर रख लेते थे और हमको पकड़ा देते थे बाल्टी। तो हम बाल्टी लटकाए ले आते, हमको अच्छा लगता था। उनने ताड़ लिया कि हम सिर पर घड़ा रखने में सकुचाते हैं,
तो एक दिन स्नान करके बोले कि इस घड़े को तो आज आप अपने सिर पर रखिए। अरे सिर पर घड़ा रखने की जब बात कही तो घड़ा भर पानी हमारे ऊपर मानो गिर गया। हम तो अधमरे से हो गए हैं। हमने कहा हमको अभ्यास नहीं है। बोले अभ्यास करिए। अभ्यास नहीं तो आज से ही अभ्यास शुरू हो। हमने लाख बचने की चेष्टा की परंतु उन्होंने हमारे सिर पर घड़ा रखवाई दिया। अब हमको बड़ा संकट पड़ा कि हम गांव के भीतर से जितने घरों को पार करके अपने कमरे तक हमको पहुंचना है, लोग देखेंगे कि आज पंडित जी सिर पर घड़ा रखे हुए हैं। तो ऐसा लगने लगा कि जैसे हमारा शरीर धरती पे नहीं चल रहा है। जैसे तैसे वो हमने पार किया। ये लज्जा देह को लेकर के जो उत्पन्न हुई, ये हमारे पथ की बाधक थी, उन्होंने मिटाई दिया आखिर हमसे घड़ा रखवा के। ये हमारी ही बात नहीं है, आपकी ही बात नहीं है। हमारे भक्तमाल में एक राजा खेमाल रतन जी का वर्णन आया है। खेमाल रतन जी राजस्थान के बड़े भक्त राजा थे। उनके यहां भक्ति 3 पीढ़ी तक अचल रही। खेमाल रतन जी के पुत्र रामरैन जी और रामरैन के पुत्र श्री किशोर सिंह जी। कथा विस्तृत है, मैं संक्षेप में बताऊंगा। जब खेमाल रतन जी शरीर छोड़ने लगे और उनके भक्त साथियों का, सभासदों का समुदाय वहां एकत्र था, तो बिलक करके फूट के रोने लगे। तो लोगों ने कहा कि स्वामी आप इतने दुखी होकर के मरने के समय संसारियों की तरह देह छोड़ने का जैसे उसको कष्ट हो, उसके भवन मकान आदि छूट रहे हैं, इसका कष्ट हो, आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले क्या बताऊं तो मैं तब जब मेरी इच्छाओं को कोई पूर्ण करने का वचन दे, प्रतिज्ञा करे। तो किसी का साहस नहीं हुआ, न जाने क्या कह दें और हम कर सकें न कर सकें। उनके पोते किशोर सिंह जी खड़े हुए। बाबा, आपका दिया हुआ ये शरीर है, आपका ये आशीर्वाद है, ये कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे लिए अकरणीय हो। आप प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, इस शरीर का त्याग कीजिए, कहिए मुझे क्या करना है। तो खेमाल रतन जी ने 3 बार उनसे वचन पक्का करवाया और बोले कि मैं राजा पने के मिथ्याभिमान में 2 कार्य नहीं कर सका अपने जीवन में। एक तो ठाकुर जी की सेवा में लाया जाने वाला जल मेरे मन में 1000 बार आया कि मैं किसी पोखर से, जलाशय से घट भर करके अपने सिर में रख करके और उस जल को ठाकुर सेवा में लाऊं। ये मैं राजा पने की भूल भुलैया में नहीं कर सका। और दूसरी अभिलाषा मेरे मन में थी कि जैसे मैं उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा अर्चना करता हूं, प्रकट विराजमान ठाकुर विग्रह, कभी चरणों में नूपुर बांध करके उनके सामने नृत्य करूं, ये नहीं हो सका उससे। लोग कहेंगे कि राजा बेवकूफ है, नाचता है, या जो भी सोचें। ये देहाभिमान और उसमें लज्जा का अनुभव करने के कारण मैं ऐसा नहीं कर सका। किशोर सिंह ने सबके बीच में प्रतिज्ञा की, जब तक मेरा जीवन रहेगा, शरीर शक्ति रहेगी, तब तक आपकी इन 2 अभिलाषाओं का मैं अपने जीवन में करूंगा, इस कार्य को सार्थ करूंगा। तो वहां भक्तमालकार ने लिखा है, अभिलाष रतन खेमाल का ते किशोर पूरा किया। अपने बाबा की अभिलाषाओं को किशोर सिंह ने संपूर्ण जीवन निभाया। तो इस दृष्टांत में ये जो देश संबंधी लज्जा है, लोक लज्जा है, ये आपके, मेरे और खेमाल रतन के सामने नहीं रही, ब्रज की बालाओं के सामने भी ये प्रश्न आया है। लोक का संबंध अनादिकाल से हमारा जो जुड़ा हुआ है, ये टूटना छूटना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। सखियां आपस में कहते हैं, चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिए, लोक की लाजते काज कहा सरे गो, लोक सब कहे गो श्याम की ढिंग गई, याहू ते अधिक पुनि और कहा कहे गो, नाच भी लगी तो फिर घूंघट कहा, सूर रन चढ़े ते कौन पे डरे गो,
निरखिल रूप नारायण बा श्याम को बौर सखिदाव ऐसो धो कब परे वो। लोक की लाजते काज का असर है। और जब नाचने लगी तो फिर घूंघट का क्या काम। यही प्रतिबंध है चित्त के। ये कोई डोरी नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, ये हमारे अज्ञानी मन में उत्पन्न होने वाले प्रतिबंध हैं जो हमारी अभीष्ट की प्राप्ति में बाधक हो जाते हैं। ग्लानि की भावनाएं आ गई, मलिनता की भावनाएं आ गई, घृणा, शंका, भयम, लज्जा और हमारी जन्मांतर की जो संजोई धरी हुई वासनाएं हैं, जिनको हम एकांत में लोक दृष्टि से बचकर और सर्वथा चक्षुवान भगवान की दृष्टि से को भुलाकर वो सब कुछ देखता है, पर फिर भी हम लोक से छिप करके जो जुगुप्सित नीच निंदित कर्मों को करते रहते हैं, इसमें सब अपने अंतर में टटोले हैं कि ये स्नेह जे अग हृदय राखे चोर। तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़ी प्रीति के साथ हमने जो पाप किए हैं छिप छिप करके, जिनको हमने धन पूंजी की तरह छिपाए करके रखा है, इसके पश्चात कुल है, शील है, मान है, ये सारे के सारे बंधन हैं जो साधक के चित्त को जकड़े रहते हैं। ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इस सबको विस्मृत करो, चित्त से निकालो। हमारे वृंदावन विलासी जुगल किशोर कुमार के उन्मीलित अनुराग के काल में लालित्य है, उसमें न ग्लानि है न उसमें म्लानता है। यही इसकी दिव्यता है। क्या खेलते हैं ये, और अनंगोत्सव, अनंग का उत्सव करते हैं। अनंग के अर्थ आप जानते हैं, कई बार चर्चाएं आ गई है। वैसे तो प्रेमेव गो ब्राह्मणाम कामित्यगमत प्रधान, ब्रजबालाओं के प्रेम को ही काम कहने की एक परिपाटी है। और अनंग शब्द का अर्थ करें, यस्यानि अंगानि नास्ति स अनंगा, जिसके हाथ पांव जैसे प्रकट कोई अंग नहीं है, जो बिना बपू का है, सीधा अर्थ, जो देहधारी नहीं है परंतु अस्तित्ववान है, जो हृदय में, मन में, अंतःकरण में प्रविष्ट होकर नहीं, उदय होकर। जब बाहर हो तब तो प्रविष्ट हो गए, नहीं, वो तो हमारे भीतर भी है, जिसे हम काम कहते हैं, स्मर कहते हैं, मदन कहते हैं, उसको यहां अनंग शब्द से कहा गया। तो दूसरा आशय यह भी तो हो सकता है कि अंग यदि काम के नहीं है तो प्रेम के भी नहीं है। ये तो भावना है महानुभावों की, जो किसी को प्रेम के अवतार के रूप में वर्णन कर देता है। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव को प्रेमावतार कहते हैं उनके भक्त लोग। श्री हरिवंशी महाराज को तो ध्रुवदास जी ने लिख ही दिया, प्रकट प्रेम को रूप धरि श्री हरिवंश उदार, राधा वल्लभ लाल को प्रकट कियो रससार। पर प्रेम सबके भीतर व्याप्त है, कब किन हेतुओं को बनाकर प्रकट हो जाएगा, ये जुगल तो साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं। ये नित्य अनंगोत्सव करते रहते हैं। अनंगोत्सव में निकुंज विहार की ओर भी संकेत है, और अनंगोत्सव में जितने प्रकार के उत्सव हमारे लोक समाज में हुआ करते हैं, उनमें सबसे प्रखर और सबसे उद्दीप्त भावनाओं को निर्मुक्त रीति से खोल देने, वचनों में और क्रियाओं में प्रकट कर देने में जितने भी प्रकार के हमारे उत्सव हैं, उसमें सबसे अधिक बसंतोत्सव है। ये बसंतोत्सव एक ऐसी तरंग लेकर के उदय होता है, ऋतुराज का उत्सव है। इसमें वचनावली भी बड़ी आड़ी टेढ़ी होती है। इस अनंगोत्सव को खेलने वाले युवक युवतियों के वचन सुनो, अरे दूर क्यों जाओ, हमारे ब्रज में जो होरी होती है
ब्रज में ही नहीं होती है होली, तो सारी दुनिया में होती है, पर ब्रज की होली बहुत प्रकृष्ट है। एक संत ने तो कहा, कैसा ये देश निगोरा, जगत होरी ब्रज होरा। ये बड़ा निगोड़ा देश है। कैसा ये देश निगोरा, जगत में तो होरी होती है, यहां होरा। कैसे भाई? तो गोपी मानो कह रही है, मैं जमुना जल भरन जाती ही माने थी, मैं जमुना जल भरने के लिए जा रही थी और देख रूप मेरा गोरा है, मैं गौरवर्ण की थी, तो मूसों कहें चलो कुंजन में तनक तनक से छोरा। ब्रज के छोटे छोटे छोरा भी ये भी जानते हैं कि कुंजों में क्या होता है, इसलिए ये देश निगोरा है। मैं तो सीधे साधे अपना जमुना जल भरने जा रही थी, मेरे गोरे रूप पर मोहित हो गए वो बालक और कहने लगे मुझसे चलो कुंजन में, है तनक तनक से छोरा और परत आंखिन में डोरा। उनकी आंखों में भी प्रेम के चिन्ह देखे जा रहे थे। तब तो जियरा देख डरानो री सजनी, लाज श्रम की ओरा। कुछ लज्जा का अनुभव हुआ, लोक लाज का प्रश्न आ गया, सास नलद का प्रश्न आ गया। जियरा देख डरानो री सजनी, लाज श्रम की ओरा। पर पता ये चला कि क्या छोरा क्या लोग लुगाई, एक तो एक ठिठोरा। इस देश में तो छोरों की बात क्या है, यहाँ के तो बड़े बूढ़े भी ठिठोरे हैं, और ऐसे ठिठोरे हैं कि न काहू को काहू से जोड़ा। कोई किसी की कान नहीं मानता, कोई मर्यादा नहीं मानता है। और एक जो ठिठोरों का सरताज, उसकी बात कहा, मैं बहुत सावधान थी, लाश्रम को बहुत बचाया, परंतु मेरे मन का हरण हो ही गया आखिर। इस अनंगोत्सव में मन मेरो हरे नंद के ने सजनी। और किस बात पे हरण कर लिया? बोले चलत लगावत चोरा। मैं जा रही थी, जाते जाते मुझको चोरी लगा दिया। सखीत ने मेरी गेंद चुराई, चोरी भी लगाया तो ऐसी चोरी लगाया, और अपनी गेंद को उसने साबित कर दिया कि मेरी चलो एक गई दो पाई। तो ऐसा ठिठोरा देश ये, इसकी धृष्टता का कुछ वर्णन नहीं हो सकता। और इतना सब करते हुए भी इसने मेरे मन का हरण कर लिया। कहत खुमान सिखाए सखन सो, मेरे सिगरो अंग टटोरा, जगत होरी ब्रज होरा। हमारे टीकाकार महानुभावों ने, श्री हरिलाल जी महाराज ने कहा कि अनंगोत्सव से दोनों अर्थ निकलते हैं। एक उत्सव अनंग वो लिखता है, अद्य श्याम किशोर मौलि रहा, प्राप्तो रजन्या मुखे नीत्वा ताम करयो प्रगय, सहसा नीपाट भीम प्राविशत, शोषे तल्प मिलन महारति भरे, प्राप्ते शीतकारितम, तद्बीची सुख तर्जनम किमु हरे, श्वश्रोत रंध्राश्रितम। और दूसरा ये जो प्रगट में निर्मर्याद भाव से लोग प्रेम की क्रीड़ा में मग्न हो जाते हैं, ऐसा अनंगोत्सव खेलते हुए ये मिथुन कौन है? बोले राधा माधवयो। एक राधा है, राधा रसदायिनी है, और उस रस के गृहीता माधव है। यहां माधव मां लक्ष्मी के धावनाम पति है, ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। ये तो काव्य में इस शब्द का रूढ़ अर्थ लेना चाहिए। यदि माधव शब्द की व्युत्पत्ति करने लग जाएंगे तो रसाभास हो जाएगा। ऐसे अनेक नाम आ जाते हैं, आर्ष ग्रंथों में भी आ जाते हैं। कहा रास के प्रसंग में शौरी का प्रादुर्भाव वर्णन किया। सूर्यवंश में जो प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण,
तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बोजा। कभी कभी बड़ा अचरज लगता है, भगवान वेद व्यास जैसे शब्दों का संतुलन करने वाले अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्वारपरो हरि, वो भी रास के प्रसंग में जिसका उन्होंने प्रादुर्भाव किया, आगे संभाल तो लिया, साक्षात मनमथ मनमथा। ये कामदेवों का भी कामदेव है, पर सूर्यवंश यदुवंशियों में प्रकट होने वाले, सूर्यवंश में उत्पन्न हुए यदुवंशी का नाम लेने की क्या जरूरत थी? यहां रूढ़ है। श्री कृष्ण के जितने नाम हैं, यदि इन रस ग्रंथों में उनका कहीं कोई स्थान उनको सौभाग्य से मिल गया है, तो उनका अर्थ यह नहीं करना चाहिए जो रस में विभाज करने लग जाए, रस का आभास करने लग जाए। इसलिए इन्होंने सावधान किया कि यहां माधव शब्द तो दिया हुआ है, पर इसकी व्युत्पत्ति मत करना, इसको रूढ़ार्थ में लो। राधा के साथ जिस रसिक शेखर का नाम संयोगानुसार सही सही और अनुकूल प्रतीत हो गए, उस नाम को माधव के अर्थ में लेना चाहिए। इस ग्रंथ में राधा माधव ये शब्द अनेक जगह आया है। माधव शब्द ब्रज की लीला से दूर है। अब आजकल तो एक पद्धति चल गई, अभी हमारे यहां 3 दिन जो सायंकालीन सत्संग हुआ, उसमें लोगों ने तो क्या कहें, हमारे महामहिम विद्वान विद्या वाचस्पति शास्त्री अमीर चंद्र ने भी जन्माद्यस्यतश्चार्थे सुविज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंत यत् सूर्य तेजो वायुमृदाम यथा विनिमय यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक को उन्होंने नित्य विहार में घटित कर दिया। और भागवत पुराण के अंत में एक वेद मंत्र गाया जाता है। हमारे गिरिराज किशोर शास्त्री व्याकरणाचार्य ने उस श्लोक का अर्थ विशुद्ध नित्य विहार में परिवर्तित कर दिया। कल तो एक विद्वान यहां तक बोले कि गीता में राधा नहीं है, तो वो गीता से ही राधा सिद्ध करने लग गए। हमने कहा एक दिन वो भी आएगा जब कहेंगे कि वाल्मीकि में राधा नहीं है, तो वाल्मीकि में भी राधा हो जाएगी, और तुलसीदास के रामचरितमानस में राधा नहीं है, तो राधा क्या हो गई? मुसीबत हो गई, उसको सब जगह होना पड़ेगा। ये रस के संबंध में क्षमा करें, जिनके रस की जाति का, प्रजातियों का पता नहीं है शायद, इसलिए वो इस महत्वशील भावना को स्थापित करने में लग जाते हैं कि गीता में राधा हो जाएगी, तब तो फिर राधा का नाम और महिमामय हो जाएगा। जो स्वयं अपने आप में महिमा मंडित है, राधा और राधा के प्रियतम के रस और नाम को तंत्र शास्त्रों में तो गोपनीयम गोपनीयम कह करके सूचित किया गया है। कल बात निकल पड़ी 42 शीला के प्रकाशन की, तो स्वामी अखंडानंद जी ने कथा सुनाई थी कि जब प्रथम बार इसको शायद सन 1950 और 60 के दशक के बीच में या इससे पूर्व शायद 35-40 के दशक में सेठ लक्ष्मण दास कानपुर वालों ने प्रथम बार छपवाया इस ग्रंथ को मूल मात्र। एक भक्त गोवर्धन गए, गोवर्धन में कोई संत रहते थे, वो 42 शीला को इष्ट स्वरूप से 17 बस्तों में लपेट करके रखते थे। जब पाठ करते थे तब 17 बस्ते एक पर एक खोलते खोलते तब आदर पूर्वक खोल के प्रणाम करके उसका पाठ करते थे, और फिर उसी तरह से बांध करके आदर के साथ उसको विराजमान करते थे। जो भक्त गया था, बाबा खोल करके उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए बैठे ही थे, और जब एक वाक्य उसका कुछ बोले, प्रेम बीज उपजय मन माही तब सब विषय वासना जाही, तो वो भगत बोला बाबा ये ग्रंथ तो छप गया, जो आप पाठ कर रहे हो ये ग्रंथ तो छप गया। तो वो बड़े आश्चर्य से छप गया, सच बात छप गया,
हाँ बाबा छप गया, मैंने देखा ये ग्रंथ छप गया, छप गया, छप गया। ये कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब इससे वस्तु की गरिमा का पता लगाओ। आज तो ये साहित्य हम लोगों की कृपा से बाजारू होने जा रहा है। हम लोग अपने यश के लिए, अपनी कीर्ति के लिए अथवा अपने भगत जगत को बढ़ाने के लिए इसको और इस तरह के सभी ग्रंथों को कहां बांटते फिर रहे हैं। हम प्रथम बार जब राधा सुंदरी छपा रहे तो जो फर्मा खराब हो जाता उसको हम उठा लेते, तो प्रेस का मालिक बोला कि ये सब कागज तो हमारा होता है, आप क्या करोगे? हमने कहा यहां जमुना जूती नहीं है परंतु नर्मदा में प्रवाहित करेंगे। बोले हम तो इससे मशीन पहुंचते हैं, आप क्यों लेते हो इसको? हमने कहा इसमें हमारी किशोरी जी का नाम है, इसलिए हम इसको मशीन नहीं पहुंचने देंगे इस कागज से तुमको। खैर वो भी तटिया स्थान के वैष्णव थे, बड़े प्रसन्न हुए इस बात से। आज के युग ने इस गोपनीय वस्तु को, जो केवल रचकों के आस्वादन की वस्तु थी, बाजारू बना दिया। उसका परिणाम क्या हुआ है? हम लाख बार सुनते हैं, लाख बार पढ़ते हैं, परंतु हमारे अंतर में वस्तु नहीं उतरता। उतरे कैसे? क्योंकि उसके उतारने का जो संविधान है उससे हम सर्वथा अपरिचित हो चुके हैं। इसमें जो वर्णन है, क्या उन लोगों का अधिकार बनता है जो नक्सिक उर्जे नेम में, जो नेम में, विषयों में, सांसारिक विलासों में, महात्म में, फल में, मोक्ष में, स्वर्ग आदि की कामनाओं से, जो पुत्र पौत्र आदि की आकांक्षाओं से घिरे और बंधे हैं, क्या ये अनंगोत्सव के देखने के, खेलने के अधिकारी हैं? ऐसा ललित अनंगोत्सव श्री वृंदावन में राधा माधव में होता है, और इस अनंगोत्सव के प्रति जिनके मन में, जुगल के मन में चिर आरती है। आरती जानते हैं? एक स्पृहाजन्य लालसा दुख बन जाती है। जैसे कोई निपुता पुत्र की कामना से न जाने कितने कुओं में बांस डालता फिरता है, न जाने कहां कहां जाता है, क्या क्या पुकार करता है। ये तो लौकिक उदाहरणों से दिव्य बातों को समझना होगा। थोड़ा रुक जाए, नाम ध्यान कर ले। मैं जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, राधा वल्लभ कुंज विहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। भागवत की सवारी आई क्या? यहीं आ रही है? भागवत की सवारी आ रही है क्या? जय जय श्री वृंदावन
धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की। यद्यपि वर्ण विषय भी पूर्ण नहीं हुआ है, समय भी हो गया और ये जो वाद्यगान का विक्षेप सा आया इसने मन की स्थिति को बदल भी दिया है। अतएव यहीं पर विश्राम कर देते हैं, कल इसको पूर्ण करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल।